हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. दिस इज द अनदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. बिफोर दिस मेथड वी हैव डिस्कस्ड थ्री मेथड्स फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, एंड थर्ड इज वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड. By using these three methods, we find the initial basic feasible solution. After that, check the optimality by using modified distribution method. जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप टू स्टेप हम इसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें हम ऑप्टिमलिटी से पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड. वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही मैंने क्यों यूज किया इसमें, क्योंकि वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड इज अ बेटर देन लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. तो आज हम इसे वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. इसके बाद हम इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. नाउ फॉर वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड सॉल्यूशन, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वेन. वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं. पहले हम रॉ पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे. रॉ पेनल्टी के लिए हमारा वही प्रोसीजर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. द पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ टू लोएस्ट एलिमेंट. लोएस्ट एलिमेंट इज हेयर 11 and 14. The penalty 3 and here is 4 and here is 9. Next 4, 2, 4 or 10. Now check the maximum penalty. Maximum penalty here 10. Now take the minimum transportation cost corresponding to maximum penalty. तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहाँ पर 11 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 11 है और 15 है. तो ये जो भी स्मॉल होता है वो इसमें कंप्लीट करते हैं. ये आ गया 11 और यहाँ पर बची आपका 0 और ये आपका आ गया 11. इसके बाद हम नेक्स्ट इसे फिर कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें फिर नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट क्या है 21 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है ये 4. तो यहाँ पे हम फिलअप करते हैं 4 और ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपका 0. तो ये हमारा जो मैंने सेलेक्ट किया था ये कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट निकालते हैं नेक्स्ट पेनल्टी. ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट पेनल्टी, ये कॉलम हमारा कंप्लीट है और ये रो हमारी कंप्लीट है. अब नेक्स्ट पेनल्टी निकालते हैं. ये आप क्या जी 4, 9 और यहाँ पर आएगी ये 15, 9 और ये आप क्या जाएगी 4. मैक्सिमम पेनल्टी इज हेयर 15. corresponding to this maximum penalty, lowest element is 15. corresponding to 15 is 9 and 6. तो 6 एंट्री कंप्लीट होगी, इसमें 0 और यहाँ पे बचेगा आपका 3. ये कंप्लीट हो जाती है. नाउ फाइंड अगेन पेनल्टी 0, 4 और ये आपकी 9 और यहाँ पर आएगी आपकी 9 और ये आएगी 4. कंप्लीट. नेक्स्ट टेक द मैक्सिमम पेनल्टी यूज बाय रॉ पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी. तो मैक्सिमम पेनल्टी 9 and 9. द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज मिनिमम, so we take 9 and the small value 16. corresponding to 16 here is 3 and here is 10. 3 ये 0 हो गया, दैट मीन्स ये कंप्लीट और यहाँ पर बचेगा आपका 7. नाउ फाइंड अगेन पेनल्टी क्रॉस पेनल्टी 9, ये ऑलरेडी कंप्लीट
penalty plus 7. This is complete. There is no penalty. We'll find, and here is 4 and now complete. This is already complete, and 9. Now complete corresponding to this 9, and the corresponding this 12, 7, 0 and 7. सिर्फ यही एक सिंगल एलिमेंट बचा, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली कंप्लीट कर लेंगे। 7 और कहीं नहीं जाएगा, ये भी कंप्लीट है, यहाँ पे हमने एलोकेट किया है और ये भी हो चुका है। तो सिर्फ ये एक सिंगल एलिमेंट बचता है, तो 7 इसी एलोकेट होगा 25। और ये 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, तो ये 7 इसी के लिए, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पर रख दिए। ये हमारा वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए ये टेबल प्रिपेयर होगी। तो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आया, यहाँ पर हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। M1, M2, M3, P1, P2, P3, P4, 19, 14, 23, 11 allocation, 15, 16, 6, 3, 12, 21, 4, 30, 25, 7 allocation, 16, 12 allocation and 39. This is 39. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्रू वोगेल अप्रोक्सीमेशन। ये आपकी आ जाएगी 11 × 11 प्लस 15 × 6 प्लस 16 × 3 प्लस 21 × 4 प्लस 25 × 7 प्लस 16 × 12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल सॉल्व होकर आ जाएगा 7 रुपीज 710। ये आपका आ जाएगा 710। इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप हुआ, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। Now test optimal solution by modified distribution method। इसका स्टेप फर्स्ट आपका है, स्टेप फर्स्ट है इसका। फर्स्ट वी चेक द इफ m plus n minus 1 equals to number of allocations where m क्या है आपका, m number of rows
n number of columns, number of rows and number of columns. Here number of row is number of row are 3 and column 4. So 3 plus 4 minus 1 equals to number of allocation 6. 6 equals to 6. That means we can find the optimal solution. Second step, to find ui and vj. To find ui and vj by using Cij equals to ui plus vj with the help with the help occupied cell, with the help of occupied cell. ये जो हम UI एंड VJ फाइंड आउट करेंगे, इसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए इन्हें हम सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल से फाइंड आउट करते हैं. एंड टेक एनी UI और VJ equal to 0 which has maximum allocation. हम UI एंड VJ फाइंड आउट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग तो कहीं से करनी होगी. जब स्टार्टिंग कहीं से करनी होगी तो किसी एक UI और या किसी एक VJ को, यानी कि U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4, किसी एक को हम 0 मानकर अनदर UI एंड VJ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, यानी कि एलोकेटेड सेल के थ्रू. जहां पर एलोकेटेड सेल है उनकी हेल्प से हम बाकी के UI एंड VJ फाइंड आउट करेंगे. देखिए किस तरह से करते हैं हम. तो हम UI एंड VJ फाइंड आउट करने के लिए P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3. M1 M2 and M3 at the value 19 14 23 11 15 16 12 21 30 25 16 39 16 39. एक बार इसे चेक कर लेते हैं. 19 14 23 11 15 16 12 21 30 25 16 39. And our allocation 11 6 3 4 7 and 12. Then UI and VJ. UI, that means for first row U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4. Which row or column has maximum allocation? In a second row में maximum allocation है. There are 3 allocation. So take 0. Left. मैंने बताया यदि किन्हीं दो में लाई करते हैं तो हम कोई से को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से जिसमें मैक्सिमम होंगे उसे हम 0 सेलेक्ट करेंगे और इसके थ्रू हम जो भी आपके अनदर UI एंड VJ हैं उन्हें फाइंड आउट करेंगे. तो U2 0 हो गया. अब इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारे फॉर्मूला है तो अब मुझे फाइंड आउट करना है इसके थ्रू ये. तो मैं ये आपकी कॉस्ट है, ये है आपकी C2 और सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम C2 4, यानी कि U2
प्लस V4। तो U2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, U2 की वैल्यू 0 है, द वैल्यू ऑफ U2 0, प्लस V4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो V4 आ जाएगा आपका, और C24 की वैल्यू है 21, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखी हुई है, जो ऑलरेडी गिवन है, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट CIJ की वैल्यू। तो ये वैल्यू है आपकी 21, दैट मीन्स V4 आपका आ जाएगा, V4 आ जाएगा 21, ये वैल्यू आपकी आ गई 21। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ U2 वी फाइंड V2। ये आपका इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी C सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, C22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आ जाएगा U2 प्लस V2। C22 की वैल्यू है यहाँ पर 16 इक्वल्स टू U2 0 प्लस V2, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16, ये वैल्यू आपकी आ गई 16। सिमिलरली ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 15, और इसके थ्रू हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू इसके थ्रू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपकी ये है C32, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम इक्वल्स टू U3 प्लस V2। U3 क्या है यहाँ पर, U3 अननोन है, V2 आपके पास गिवन है 16, तो U3 प्लस 16 और C32 इज 25, तो U3 आपका आ जाएगा, U3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9, ये 9 आ जाएगी। सिमिलरली ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगी -10। ये किससे निकालेंगे, C14 U1 प्लस V4, इसी तरह से ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे UI एंड VJ फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और नेक्स्ट थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड, इवेल्युएट UI प्लस VJ, evaluate UI plus VJ for unoccupied cell, that means which has no allocation। इस टाइप के सेल जिसमें कोई एलोकेशन नहीं है वो कहलाते हैं अनऑक्यूपाइड सेल। उनके लिए हमें UI प्लस VJ फाइंड आउट करना है, और UI प्लस VJ फाइंड करने के साथ साथ अपर राइट कॉर्नर में हमें नोट करना है। तो UI प्लस VJ फॉर अनऑक्यूपाइड सेल and write upper right corner, तो अपर राइट कॉर्नर में जब हम ये नोट करेंगे तो अपर राइट कॉर्नर में ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए किस तरह से करते हैं हम अपर राइट कॉर्नर में। तो अनऑक्यूपाइड सेल हमारा ये, these are unoccupied cell, there is absence of allocation, unoccupied, तो इसके corresponding U and V, इन दोनों को ऐड करके हमें राइट हैंड साइड कॉर्नर में, अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में नोट करना है। तो -10 और 15 ये आपका आ जाएगा 5, दोनों को ऐड किया, इसके यहाँ पर -10 और 16 6, -10 V3 और हमें फाइंड आउट करना था, और V3 हमारा आएगा 7। उसी तरह से C3 से तो ये आपका आ जाएगा 7, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका यहाँ फाइंड आउट करना था हमें, तो ये आपका आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 0 प्लस 7 और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 15 प्लस 0 15 प्लस 9
ये आपका आ जाएगा 24 और यहाँ पर 9 + 21 30। हाँ, ये और बचा हुआ था आपका 7 और -3। ये आपका स्टेप हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट स्टेप फाइंड dij। फोर्थ स्टेप इवेल्युएट dij यूजिंग dij equals to Cij minus ui plus vj for unoccupied cell। for unoccupied dij भी हमें उन्हीं सेल के लिए फाइंड आउट करने हैं जो हमारे अनऑक्यूपाइड हैं, जिनमें कोई भी एलोकेशन नहीं है, जिनके लिए हमने ui प्लस vj फाइंड आउट किया था। उसी सेल के लिए हमें dij फाइंड आउट करने हैं प्रत्येक सेल के लिए, और dij फाइंड आउट करने के लिए हमें cij माइनस ui प्लस vj की हेल्प से dij फाइंड आउट करना है, और इसे हमें लोअर राइट कॉर्नर में नोट करना है। Evaluate dij using dij equals to Cij minus ui plus vj for the unoccupied cell and write lower right corner। देखिए अब इसके लिए dij मैंने बताया कि राइट कॉर्नर में लिखना है, तो Cij माइनस ui प्लस vj अनऑक्यूपाइड सेल में जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो Cij की वैल्यू है, और उस अपर राइट कॉर्नर में जो लिखा हुआ है वो ui प्लस vj की वैल्यू है, जो हमने अभी सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में फाइंड आउट की थी। लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन होती है, तो ये हम करते हैं 19 - 4 19 - 5 ये आपका हो जाएगा 14 - 6 8 26 और 12 - 7 5 और 30 - 24 ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ गया 9। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमें ऑल dij फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप फिफ्थ सिंस ऑल dij greater than equals to 0, तो therefore सिंस ऑल dij greater than equals to 0, जो भी dij की वैल्यू में फाइंड आउट हुई है ये सब आपकी क्या है 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा जो पीछे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सिंस ऑल dij greater than equals to 0, therefore the initial basic feasible solution is an optimal solution is an optimal solution। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, hence total transportation cost ₹710 एंड यहां पर भी हम नोट कर देंगे एंड प्लांट P1 ट्रांसपोर्ट प्लांट P1 ट्रांसपोर्ट 6 यूनिट टू मार्केट M2
P1 plant P1 transport 6 unit to market M2 and plant P2 transport 3 unit to M2 and 7 unit to M3 यानी कि थर्ड मार्केट. प्लांट P2 ट्रांसपोर्ट 3 यूनिट टू सेकंड मार्केट M2 एंड 7 यूनिट टू थर्ड मार्केट M3. प्लांट P3 ट्रांसपोर्ट टू 12 unit of product to third market, that means M3, and plant P4 transport to 11 unit to M1 and 4 unit to M2. 4 unit to M2. तो इस तरह से जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ. हाँ, एक कंडीशन यहाँ पर एराइज हो सकती थी यदि यहाँ पर ये आपके ऑल DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आते, तब हम इसे किस तरह से सॉल्व करते. इसके लिए हम लूप यूज करते, और लूप कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लूप के थ्रू यदि एनी DIJ लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हाउ टू मेक द लूप एंड सॉल्व द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू वेरी मच.